दोस्तों किसी भी हाल में है ना कमाई रुकनी नहीं चाहिए। चाहे सरसों सस्ता हो या महंगा हो, खल सस्ता बिके या महंगा बिके, तेल सस्ता बिके या महंगा बिके, प्रॉफिट हर हाल में निकालना है और कमाई हर हाल में करना है। सिर्फ मिल लगा लेने से और रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर हम रोते रहेंगे कि तेल नहीं बिक रहा है, महंगा नहीं बिक रहा है, सरसों नहीं मिल रहा है, खल नहीं बिक रहा है, रोने से दोस्तों कमाई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ना ही हमारे पास कभी मिल में सरसों की कमी होती है, ना ही कभी तेल का स्टॉक होता है और ना ही कभी खल रुकता है। जो भी भाव होता है उस भाव में ही कमाई होता है और अच्छा खासा कमाई होता है। 12 महीना कंटिन्यू प्लांट चलता है, 24 घंटे प्लांट चलता है, कभी भी नुकसान में नहीं जाता है, हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है। क्योंकि हम लोग क्वालिटी बनाते हैं और अच्छा कमाई भी होता है। जानकारी सही है इसीलिए कमाई भी होता है और मिल भी हमेशा चलता रहता है। आप लोग 100-200 किलो 500 किलो तेल बेचने में इतने परेशान होते हैं, हमारे पास कम से कम 100-200 टन का तो एक बार में सौदा होता है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत वीके आर्टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को मिल में कमाई नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तेल नहीं बिक रहा है, खल नहीं बिक रहा है, सरसों नहीं मिल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के पास हो रहा है। जबकि आप देखे होंगे कि मेरे प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो सरसों का कमी होता है, नहीं तेल का भी स्टॉक होता है, नहीं खल का भी बेचने में कोई दिक्कत आता है। सब चीज़ होता रहता है और कंटिन्यू मिल चलता है 24 घंटा और 12 महीना, चाहे कोई सा भी सीजन हो और कोई सा भी महीना हो, कोई नुकसान नहीं। हर महीने में कुछ ना कुछ प्रॉफिट रहता ही है, क्योंकि बिना प्रॉफिट का मिल कैसे चलेगा ये आप लोगों को भी मालूम है। क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर मिल क्यों चलाएगा, ये बात आप समझिए। और आप लोग कहते हैं कि दोस्तों देखिए हमारे पास तो कम से कम रोज़ का तेल मैं आपको बता ही चुका हूँ, 18 टन से लेकर के 20 टन का कैपेसिटी है मेरे प्लांट का यहाँ का। और ये रोज़ तेल इतना निकलता है और बिक भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है तेल बेचने में। और वो भी अडानी कंपनी को तेल जाता है, जिसमें कि फॉर्चून का जो मार्का है मैं आपको बता देता हूँ, अडानी मिल मार्का। तो वहाँ पे तेल जो है हमारा जाता है। कभी कभी हमारा जो है कारगिल में भी जाता है, धारा में भी जाता है, जो मदर डेयरी का है वहाँ भी जाता है। अगर तेल मान चलिए कि अगर हम लोगों का कभी अगर वहाँ पे अगर जल्दी खाली नहीं होता है तो हम लोग दूसरे कंपनी में भेज देते हैं। हम लोगों का 3-4 कंपनी लगा हुआ है, लेकिन अधिकतर जो तेल है अडानी में जाता है, क्योंकि हम लोग कच्ची घानी का तेल निकालते हैं और पेजेंसी वाला यानी कि क्वालिटी वाला, तो तेल बेचने में दिक्कत नहीं होता है। ये आप लोगों को बता दिया, मैं कई वीडियो में ये बात बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आप लोग जो है गलती करते हैं और क्यों कमाई नहीं होता है। तो वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं है और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, एक आपको एक्सपेलर दिख रहा होगा। इस एक्सपेलर में क्या दोस्तों देखिए, सरसों चाहे आप कहीं से बुलाइए निकालेगा तो एक्सपेलर ही। अब अगर आपका एक्सपेलर में क्या है ना कमी क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला काम आप समझिएगा थोड़ा। 100 किलो का प्रोडक्शन है आपका 1 घंटे का, मैं एक मैक्सिमम आपको बता दिया, चाहे उसके ज़्यादा हो या कम हो बात अलग है। मैं 100 किलो का आपको बताता हूँ, पर घंटे का 100 किलो का एवरेज है। लेकिन अगर इस तरह का अगर माल निकलेगा तो कम से कम ये 1.5 घंटे से 1.25 घंटे लगा देगा। और अब आप मान चलिए अगर 1.5 घंटा ही लगा दिया तो आधा घंटा का जो बिजली का बिल हुआ और आपका जो मजदूरी हुआ, मजदूरी तो चले छोड़ दीजिए, वो तो बाद में देख लेंगे दिन भर में जो बनता है, लेकिन बिजली का बिल को कहाँ रोक पाइएगा आप। अगर मान चलिए 1 घंटा का जो माल निकलने वाला है उसको 1.5 घंटा चलाइएगा तो उसका आधा घंटा का जो टाइम है, यानी कि जो 50 किलो सरसों का जो कैपेसिटी का जो बिल आएगा वो आपको फालतू में आ जाएगा, यानी कि एक्स्ट्रा आ जाएगा। वो अगर दिन भर में अगर मान चलिए कि अगर 4 घंटा अगर फालतू चला गया दोस्तों, अगर मान चलिए कि आपने अगर 12 घंटा मिल चला लिया और 4 घंटा जो मान चलिए अगर एक्सपेलर में अगर एक्स्ट्रा बिजली का बिल आ गया तो आप दिन भर का कमाई है ना बिल में दे देंगे। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप लोग एक्सपेलर को सही करना सीखिए। आप लोग एक्सपेलर का जितना प्रोडक्शन होता है, मान चलिए अगर 100 किलो का कैपेसिटी है तो कम से कम 90 किलो तक ज़रूर निकालिए, हर हाल में निकालिए। और इसके लिए दोस्तों देखिए, मैं आप लोगों को हर चीज़ की जानकारी देता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, पूरी कंप्लीट। एक्सपेलर का वर्म सेटिंग को सबसे पहले समझिए, जो तेल का निचोड़ करता है। कई भाई लोग है ना बिना रिवर्स का वर्म चलाते हैं एक्सपेलर को और कहते हैं कि हम तो ऐसे ही चला रहे हैं 5 साल 10 साल 20 साल से। तो इसीलिए आप है ना अभी भी वहीं एक्सपेलर लेकर के एक एक्सपेलर में ही बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरे बात, थोड़ा हो सकता है आपको कड़वा लगे। आप अभी भी 10 साल से अगर चला रहे हैं फिर भी आप वही एक एक्सपेलर लेकर के बैठे हुए हैं। ना तो 10 साल में कम से कम आपके पास 5 एक्सपेलर या 6 एक्सपेलर का बड़ा
प्लांट का सेटअप हो जाना चाहिए था। इतना कमाई होता है तेल मिल में, लेकिन आप कमा ही नहीं पा रहे हैं, आप वही चला रहे हैं। आप अब मैं आपको बताया ना कि अगर आप 12 घंटा मशीन को चला देंगे एक्सपेलर को, तो 4 घंटा का जो बिजली का बिल आएगा ना, उसमें आपका पूरा कमाई ले जाएगा। ये बात आप समझिए। दूसरा बात, आप लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या होता है, देखिए बेचने की तो बात की बात है, पहले तो निकालने का समझिए। अगर निकाल सही लेंगे तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, बिक भी जाएगा, सब चीज़ बिक रहा है, कुछ नहीं ऐसा रुकता नहीं है। आज भी हम अरे जो गांव साइड में जो है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ आज भी तेल मान चलिए 180 रुपये या 200 का बोतल मिल रहा है अभी भी। इस समय में जब सरसों के मान चलिए अभी रेट डाउन हो रखा है, उसके बाद भी कंपनी में इस समय तेल मान चलिए कि 140 रुपये का रेट में अगर मिल रहा है, तो वहाँ अभी भी 200 रुपये का करीबन में तेल बिकता है। तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकेगा, लेकिन निकालना सीखिए। आप लोग को क्या निकालना ही नहीं आता तेल। और दूसरा गलती क्या करते हैं आप लोग, खल में तेल छोड़ते हैं। कई भाई लोग कहते हैं ना कि क्वालिटी बनाने के चक्कर में, क्वालिटी में क्या हमारे पास क्वालिटी नहीं बनता है। खाल में जो है ना, खाल में भाई तेल बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। कोशिश कीजिए कि 6.5 से 7% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 क्विंटल में 6.5 से 7 किलो से ज़्यादा तेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नुकसान वहाँ सबसे ज़्यादा है। अगर मान चलिए अगर आपने 9 किलो तेल छोड़ दिया 1 क्विंटल में, तो आप समझिए कि अगर 12 घंटा अगर आपने मिल चलाया तो कितना तेल चला गया और उसमें कितने कमाई गई। आप समझ रहे हैं ना। अगर 12 क्विंटल आपने सरसों निकाला और 12 क्विंटल सरसों में अगर 1% भी बढ़ गया तो 12 किलो तेल चला गया। और 12 किलो तेल का आप जोड़ लीजिए, अगर 100 रुपया किलो भी अगर आपका तेल अगर छूट रहा है ना, तो 1200 रुपया ऐसे ही चला गया। लेकिन 100 रुपया तेल है कहाँ, ये आप भी समझते हैं। मान चलिए कम से कम 150 रुपया तेल तो आपका बिक रहा ये होगा, तो कितना हो गया, 2000 रुपये का करीबन तो आपका नुकसान यहीं पर हो गया। दूसरा, बिजली का बिल आपने ज़्यादा लगा दिया। तो नुकसान जो है ना दोस्तों इस तरह होता है, और इसी में आप लोगों का जो है ना प्रॉफिट चला जाता है। तो एक्सपेलर का सबसे पहले रिपेयर करना सीखिए। अगर एक्सपेलर सही रिपेयर करना नहीं आता है तो मैं पूरी सुविधा दे रखा हूँ, हर टॉपिक का वीडियो बना रखा हूँ अपने चैनल पे, और बनाता भी रहूँगा आगे। कोई भी दिन मेरा वीडियो स्किप नहीं होता है। शायद ही कोई ऐसा दिन आएगा अगर मेरा तबीयत भी सही नहीं हुआ तो हो सकता है वीडियो स्किप हो जाए, नहीं तो मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। चाहे जो भी चीज़ का वीडियो बनाऊँ, बनाता रहता हूँ, और वो सारी वीडियो तेल मिल के बारे में ही होता है। और मैं आपको तीसरा चीज़ बताता हूँ, भाव को लेकर के। कई भाई लोग हैं ना, भाव को लेकर के परेशान रहता है कि सर सरसों का भाव हम लोग समझ ही नहीं पाते। भाई साहब एक बात बताइए, आप सरसों खरीदते कितना है एक साथ में? आपके पास देखिए, जिसके पास बड़े बड़े फॉर्म है वो तो हमारा वीडियो देखेगा नहीं, क्योंकि उनको तो हर चीज़ ऑलरेडी मालूम हो चुका है। उनके पास हर कोई है, सुपरवाइज़र है, मुनीम है, सरसों खरीदने के लिए दलाल है, परचेसर है, सब कुछ है उसके पास। उसको कोई ज़रूरत नहीं मेरा वीडियो देखने का, वो सब आदमी लगा रखा है। आप लोग सरसों कितने स्टॉक कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मान चलिए 5 टन 10 टन, इससे ज़्यादा तो स्टॉक करते भी नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेलर ही एक है आपके पास, तो सरसों कितना स्टॉक करेंगे? इतने में आप एक बात बताइए, अगर आपके सरसों मान चलिए कि अगर आप 5500 का भाव में खरीदें, एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 5500 का भाव में खरीदें, तो उस समय तेल क्या भाव में बिकेगा? वही 107 रुपये से 112 रुपये के बीच में बिकेगा। और अगर मान चलिए कि अगर हम सरसों मान चलिए कि हम 7000 का भाव में अगर ख़रीदा, तो तेल क्या भाव में बिकेगा आप बताइए? तेल तो कम से कम 150 रुपये से ऊपर जाएगा, 170 रुपये के करीबन में तेल जाएगा, 80 रुपये भी जा सकता है तेल। तो जिस तरह से हम लोग खरीदते हैं उसी तरह का भाव में बिकता भी है। तो एक बात बताइए, जब सरसों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, मेरे पास इतने सारे टंकियाँ बन रहा है, और अभी कुछ टंकियाँ जो है पुराने जो कंपनी जो कोई बेच देता है उससे हम लोग भी ख़रीदा हुआ है, हमारी कंपनी में ख़रीद रखा है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे पुराना टंकियाँ भी आया हुआ है और नई टंकियाँ भी बन रहा है। तो ये सब क्या है ना, आपको इसके बारे में बता दूंगा बाद में, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको इतना जो है जानकारी देने का कोशिश करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि एक्सपेलर का जो है ना रिपेयर सही कीजिए, उसका टाइमिंग को समझिए, क्योंकि वो जितना घूमेगा उतना मीटर चलेगा, उतना बिजली का बिल लगेगा। इंजन से चला रहे हैं तो डीजल जलेगा। और खल का तेल सबसे पहला रोकिए। प्रॉफिट जो है ना दोस्तों यहीं पर है, भाव को लेकर के मत रोइए, भाव तो जो बाज़ार में है वो आपको मिलेगा ही। और एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ वीडियो के एंड में कि दोस्तों तेल का क्वालिटी बनाना सीखिए। तेल का क्वालिटी में कोई गड़बड़ी मत कीजिए। क्वालिटी अगर सही रहा ना तो कहीं भी आप तेल बेच लेंगे और अच्छा रेट में बिकेगा। आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ? तेल का क्वालिटी बनाइए, तेल निकालिए मत, उसका क्वालिटी भी बनाइए। अब क्वालिटी कैसे बनाना है इसके बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया हूँ, और नहीं मालूम है तो दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। छोटा सी जानकारी दिया दोस्तों, छोटा वीडियो बनाया हूँ लेकिन जानकारी काफ़ी सारा दे दिया आपको इतने में ही। एक्सपेलर को समझिए पहले, उसके बाद बेचने के बारे में मैं आपको इसका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि आप लोग जुड़े रहिए। जो भाई लोग चैनल पर नहीं भी सब्सक्राइब किए ना, दोबारा कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं किए हैं तो सोचिए मत, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको जो मेरा टंकी क्यों ख़रीदा है, क्या स्टॉक का हो रहा है, सरसों का क्या भाव चल रहा है और तेल का भाव क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। जय हिंद। एक्सपेलर का रिपेयर को समझिएगा।